नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश में लागू होगा लॉकडाउन 5। तो 30 जून तक लॉकडाउन 5 लागू रहेगा देश भर के अंदर। एमएचए ने गाइडलाइन जारी की है लॉकडाउन 5 को लेकर। तो देश में लागू होगा लॉकडाउन 5, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी लॉकडाउन 5 को लेकर कि आखिर कब लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन 5 तो 30 जून तक देश भर में लॉकडाउन 5 लागू रहेगा। एमएचए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे देश भर के अंदर। 8 जून के बाद होटल, औद्योगिक संस्थान जो है वो खुलेंगे। मॉल्स, रेस्तरां भी खोलने की इजाजत दे दी गई है इस लॉकडाउन में। 30 जून तक रात को कर्फ्यू लागू रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। स्पर्श, इंतजार था सबको लॉकडाउन 5 की नई गाइडलाइन और ये जानने की उत्सुकता थी कि लॉकडाउन 5 में क्या कुछ नया होगा। तो मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें। वैभव, लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। फेज्ड मैनर में लॉकडाउन 5 रहने वाला है। एक जून से बात की जाए 30 जून तक ये चलेगा। मैं जो गाइडलाइंस, विस्तृत गाइडलाइंस है उनके बारे में जानकारी दे दूं कि जो पहला चरण है वो 8 जून के बाद से शुरू होने वाला है। 8 जून के बाद से कई सारी स्थितियों में जो छूट है वो आदेश के अंदर जो है दी गई है, जिसमें बताया जाए कि रिलीजियस पैलेस जो कि मंदिर मस्जिद वगैरह थे वो अब यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें होटल्स की, बात करें रेस्टोरेंट्स की, बात करें या फिर अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विस की बात करें, तो ये भी जो है लॉकडाउन 5.0 में खुलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ बात करें तो शॉपिंग मॉल्स को लेकर अलग अलग जो राज्य की सरकारें थे उन्होंने कहा था कि शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दी जाए। तो लॉकडाउन 5.0 में 8 जून के बाद से शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू का भी टाइम जो है वो बदल दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात में 9 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक जो है रहने वाला है। लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन। लॉकडाउन का सीधा सीधा अगर 5.0 का मतलब समझना चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब कंटेनमेंट जोन के तहत जो है वो लॉकडाउन जो है सिमट के रह गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए कंटेनमेंट जोन के बाहर तो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जो है खुलती हुई नजर आएंगी। उसके साथ साथ अगर फेज 2 की हम बात करते हैं, लॉकडाउन फेज 2, क्योंकि 3 चरणों में ये जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं जारी की गई है। तो अगर बात हम फेज 2 की करें तो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब जो है स्टेट को जो है अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं देखे और उसके बाद जो है इस पर निर्णय ले कि उसको कब जो है स्कूल खोलने हैं, कॉलेजेस खोलने हैं या फिर अदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो खोलने हैं। और अगर लॉकडाउन 3 की बात, फेज 3 की बात करते हैं तो फेज 3 में जो है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, उसके साथ साथ मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम्नेजियम चीजों को खोलने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब लॉकडाउन 5 जो है वो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन की तरफ जो है सिमट के रह गया और अनलॉक 1 इसको नाम दिया गया है। यानी अनलॉक 1 का मतलब ये कहा जा सकता है कि अब भारत जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन से बाहर निकलने की जो स्थिति है उस पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा स्पर्श, एक चीज मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा, क्योंकि कंटेनमेंट जोन जो है वो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। तो ऐसे में कंटेनमेंट जोन के अंदर क्या किसी तरह की छूट नहीं रहेगी? देखिए, कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करते हैं, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसमें साफ तौर पर जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें लिखा है कि 30 जून तक लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन को लेकर अलग से गाइडलाइन कब आती है इसके लिए इंतजार करना होगा। और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि ओनली इसेंशियल सर्विसेज विल बी अलाउड। यानी जो इसेंशियल सर्विस पहले लॉकडाउन में चलती रही थी वही जो है कंटेनमेंट जोन में चलती हुई नजर आएगी। जिसमें अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग जो जरूरी चीजों से जुड़े हुए लोग हैं वो जो है कंटेनमेंट जोन से आ जा सकेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें पूरी तरीके से जो कंटेनमेंट जोन है उसको जो है लॉकडाउन के तहत रखा गया। और लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन में जो पहले से गाइडलाइंस चलती हुई आ रही है, यानी जो रूल रेगुलेशन पहले से चलने आ रहे हैं उसी का रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आएंगे। अच्छा स्पष्ट, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इस गाइडलाइन के बाद कि आने वाले समय में
और आने वाली 8 तारीख के बाद तकरीबन सभी चीजें जो हैं वो देश भर के अंदर खुल जाएंगी। देखिए बिल्कुल, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अब जो है खोलने की शुरुआत जो है सरकार ने जो है अब शुरू कर दिया है कि लॉकडाउन से बाहर किस तरीके से निकला जाए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि एग्जिट प्लान क्या है लॉकडाउन से निकलने का। एग्जिट प्लान को इस तरीके से इस लॉकडाउन की जो 5.0 की जो गाइडलाइंस है, जिसको अनलॉक 1 का नाम दिया गया है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें तमाम जो रिलीजियस पैलेस को खोलने की जो है अनुमति दे दी है, उसके साथ साथ होटल रेस्टोरेंट है, इन सब चीजों को खोलने की अनुमति जिस तरीके से दे दी है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं सजग नजर आ रही है। किस तरीके से देश की इकोनॉमी जो पिछले कई दिनों से जो खराब होती नजर आ रही है, जो ताजा आंकड़े आए थे उसमें भी इकोनॉमी जो है डाउन गई थी, और ऐसे में अब जो इकोनॉमी का जो काटा है वो कहीं ना कहीं माइनस में जाने की जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसके तहत जो है सरकार ने ये सब चीजें खोलने की जो है शुरुआत कर दी है। फेज 1 में खुलेंगे रिलीजियस पैलेस। मैं एक बार दोबारा दर्शकों को जानकारी दे देता हूँ कि तीनों फेज में जो ये गाइडलाइंस दी गई है उसमें तीनों फेज में क्या क्या खुलने वाला है। फेज 1 के तहत रिलीजियस पैलेस यानी मंदिर मस्जिद तो वर्शिप के पैलेस है, जहाँ पर पूजा होती है, वो जो है खुलने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी 3 चीजें खोलने की यहाँ पर बात की है। दूसरी है होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस। तीसरा शॉपिंग मॉल। उसके साथ साथ फेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन ये सब चीजें जो राज्य सरकारें हैं उनको छूट दी गई है कि वो अपने स्तर पर डिसीजन लेके किस तरीके से इन चीजों को खोला जा सकता है। और उसके साथ साथ फेज 3 की बात करते हैं तो मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, ये सब चीजें वहां पर खुलती नजर आएंगी। यानी अब केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी छूट दी है कि वो अपने स्तर पर भी मंशा केंद्र सरकार की बिल्कुल साफ है कुल मिलाकर कि अब धीरे धीरे चीजें जो है वो क्रमबद्ध तरीके से खोलने की कोशिश जरूर की जाएगी। इस पर इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेशक कोरोना वायरस का आकार इतना छोटा है कि वो हमारी आंखों से दिखता तक नहीं, लेकिन जब बात इसके दायरे की करते हैं तो उसने पूरी पृथ्वी को मानो जकड़ सा लिया है।